श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। इससे ज्यादा हिंदुत्व पे विपदा कब आएगी? तो अबे हिंदुओं अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते तो एक सरकार, एक देश, एक कानून के साथ खड़े हो जाओ। तुम तो दाढ़ी भी नहीं कटाते, मोची का नाई का काम खत्म, तुम्हारी बीवी बच्चे तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, हराम हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम खत्म। तुम सब्जियां इतना नहीं खाते, मांस गोश्त पे होते हो, तुम्हारा सब्जियों का काम खत्म। सब बरगलाने की बातें हैं, वो देश के ही जयचंद हैं। ये जो बामन चौमन देश हैं, कटोरा दे के कहेंगे बाबूजी गेहूं दे दो, भूखे मर गए। भाई कांग्रेस की रचना किसने की? जिहादी मानसिकता और अंग्रेज मानसिकता। 47 में देश के टुकड़े हुए, आज़ादी नहीं मिली। कोई कहता है आज़ादी मिली तो मैं थूकता हूँ उस आदमी पे, आज़ादी नहीं मिली। मैं कहता हूँ देश नहीं, धर्म धर्म धर्म। उसको पैदा किया, इतना बड़ा गुनाह किया, अल्लाह की बनाई हुई सल्तनत में से एक फूल काट दिया, तो उसकी इस्लाम के नाम से भी थू। सर, जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साहू को दिन दहाड़े चाकू से गोदकर मार दिया गया, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कौन कहता है कन्हैया मर गया? जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता है तो विध्वंसकारी शक्तियां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज शिव का तांडव जो चल रहा है वह शिव के सर में ड्रिल किया गया। कब तक विषपान करेगा हिंदू? आज कन्हैया के कारण लाखों लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये हिंदुत्व एकता के लिए उसकी बहुत बड़ी शहादत है। उस शहादत को पूरे देश को नमन करना चाहिए। उसे एक आइडियोलॉजी बना करके हर आदमी को वह पोस्ट कर देना चाहिए कि आओ कितनी गर्दन काटोगे, हम गर्दन कटवाने को तैयार हैं। मेरा शिव ड्रिल किया जाता है, तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, छुपाया जाता है। हमारी आत्माएं हर्ट नहीं होती। किस कंधे पे सर रखकर रोएं? आज सुप्रीम कोर्ट मेरी उस बेटी के साथ खड़ा नहीं है, उसे डांटता है, कहता है माफी मांगो। क्या गलती किया है भाई? क्या अल्लाह ने उस बेटी को नहीं बनाया? अगर अल्लाह के मर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं हो सकता तो वह शब्द उसके मुंह में किसने डाला? ओवैसी आज किस बल में घुस के बैठा है? ये तो एक चोर की लिंचिंग भी नहीं, ये तो पूरे एक विचारधारा की हत्या करने का षड्यंत्र है। ओवैसी कहता है यह मेरे बाप की भूमि। अबे अफगानिस्तान में देखा है कैसे खान और पठान अपनी बहन बेटियों को छोड़ छोड़ कर भागे हैं। चाइना में देखा है जहां हलक से आवाज नहीं निकलती। आज एक अदना सा चोर, अदना सा भिखारी मेरे मोदी के ऊपर आवाज उठा देता है, मेरे देश के सिर मोर पे उठा देता है कि मैं तेरी हत्या करूंगा, और उसकी परिवार यहां सुरक्षित है। अगर ये किसी इस्लामिक देश में हुआ होता तो क्या एक भी वहां जीवित पाए जाते? नहीं। आज मोदी जी को हिंदुत्व के साथ खड़ा होकर एक फैसला लेना होगा, इस पार या उस पार। केवल दो नहीं, एक औलाद। चाइना को दुश्मन सही, उसकी आइडियोलॉजी को लेना होगा। अफगानिस्तान दुश्मन ही सही, उसके आइडियोलॉजी को लेना होगा। भागे हैं ना खान पठान, वहां से भी इस्लामिक देश ही मांग रहे थे ना, फिर क्यों भागे?
क्यों हत्याएं कर रहे हैं हमारी, अपने अंत की गाथा लिख रहे हैं। आज नहीं तो कल, आज हिंदू सड़कों पे आया है, 2-4 हत्याएं ये और कर देंगे, उसके बाद हिंदुत्व के पास क्या बचता है। श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम् में हम। इससे ज्यादा हिंदुत्व पे विपदा कब आएगी। थूकेगा इतिहास तुम्हारी चुप्पी और नादानी पर। कैसे गर्व करे माँ भारत हिंदू और हिंदुस्तानी पर। थूकेगा इतिहास तुम्हारी चुप्पी और नादानी पर। कभी संत की हत्या होती, साधु मारे जाते हैं, कभी कन्हैया के तन से ही शीश उतारे जाते हैं। घाटी में हिंदू के घर चुन चुन कर हत्यारे आते हैं, 80% होकर भी हम ही संहारे जाते हैं। कब जागोगे सोने वालों तुम इनकी शैतानी बातों पर। थूकेगा इतिहास तुम्हारे चुप्पी और नादानी पर। धड़ से शीश जुदा कर नारा सिर पर चढ़कर बोलेगा, अंकित या अखिलेश तिवारी की हत्या कर तोड़ेगा। पाकिस्तानी नारों से हम सबके दिल को छोड़ेगा। वीर शिवा के राणा वंशज खून भला कब तो खोलेगा। राणा के वंश शिवाजी खून कहाँ कब खोलेगा। बात से कुदर गर्व करेंगे कातिल अफजल बानी पर। थूकेगा इतिहास तुम्हारी चुप्पी और नादानी पर। बाबू से रेवर सुखदेवर गर्व करेंगे कातिल अफजल बानी पर। थूकेगा इंसान तुम्हारी चुप्पी और नादानी पर। भारत माता के बंटवारे यदि ना चूके किए होते, सन 47 में ही निर्णय तुम 2 टूक किए होते, 2 टुक किए होते। सावन भादो की नदियों में जो कुत्ते बह जाते हैं, ऐसे ही बस तुम एक हो जाओ, वह भी वैसे बह जाएंगे। पानी फिर ना बोए जाए भगत सिंह कुर्बानी पर। थूकेगा इंसान तुम्हारी चुप्पी और नादानी पर। मन की पीड़ाएं जब उकलती है तो नींद नहीं आती। मैं रात भर जागा हूं। अगला कड़ी कौन होगा, महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद अगला कड़ी कौन होगा। सरकार उन्हें ताकत दे रही है। अफगानिस्तान में इन्हीं परिस्थितियों में ये धीमे 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 मजबूत होकर सरकार को भगा डाला। तो आज सरकार को बिल्कुल मजबूती से इनके परिवार तक को जेल में डालना चाहिए। इनके साथ जो खड़ा है उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, वरना हिंदुस्तान से भागने के लिए तैयार हो जाए। उदयपुर हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी तो भी सर निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। ओवैसी जो 2 रुपयों के लिए अपना धर्म छोड़ के भाग गया, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, वह जानने लगा है ये गलत पांव पड़ गया है। हिंदू जाग के सड़कों पे आ गया है। कहीं सरकार बहुमत के साथ खड़ी ना हो जाए, इसलिए सरकार को डराने का एक षड्यंत्र करता है और दूसरे उस पर लीपापोती करता है, ताकि सरकार देश की विचारधारा के साथ आज खड़ी होकर सख्त निर्णय ना ले दे। इसलिए ये सेकुलरवादी कीड़े नालों से बाहर आ गए हैं। कहते हैं ना, विदेशी कोख में पैदा बच्चा कभी अपना नहीं हो सकता। सत्य है, ये पीड़ा मैंने देखी है। सोनिया माइनो विदेशी ही नहीं, दारू बेचने वाली भी, बार में डांस करने वाली भी। मैं उसे आज अपना राष्ट्र माता बनाना चाहता हूं। उनके बच्चों की चोरी, उनके चोरी के कारण पूरा कांग्रेस सड़कों पे आ गया है। भाई क्यों आ गया है भाई? ऐसा कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया इस देश के लिए? तो आज जो नेहरू खान खानदान, मुलायम सिंह खानदान, ये ममता
माया, ये सब नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। हिंदू, हर हिंदू भी उनका कातिल है जो इन्हें जिता कर लाता है। हर हिंदू भी उनका कातिल है जो इन्हें जिता कर लाता है। मेरी रहू पे एक नाम तुम्हारा भी आता है। तो अबे हिंदुओं, अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते तो एक सरकार, एक देश, एक कानून के साथ खड़े हो जाओ और इनकी आबादी पे अंकुश लगा दो। वो कहता है बहिष्कार कर दो हिंदुत्व का, उनके दुकानों से सामान मत लाओ। अरे भाई, हिंदू ने कर दिया तो कहां जाओगे? तुम तो दाढ़ी भी नहीं कटाते, मोची का नाई का काम खत्म। तुम्हारी बीवी बच्चे तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, हराम हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम खत्म। तुम सब्जियां इतना नहीं खाते, मांस गोश्त पे होते हो, तुम्हारा सब्जियों का काम खत्म। तो जिस दिन हिंदू जाग गया और तुम्हारा बहिष्कार कर दिया तो जो 2 पैसों के पंचर पे थे उसी पंचर पे पुनः आ जाओगे। तो हिंदुत्व को मत ललकारो, कानून को मत ललकारो, मेरे फौज को मत ललकारो, मेरे पुलिस को मत ललकारो। जिस दिन अजीज आके तुम्हारे खिलाफ ये एकजुट होकर खड़े हो गए और जनता उनके साथ, तो तुम्हारी गाथा ईश्वर जाने। उदयपुर हत्याकांड का कनेक्शन पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। सब बहगलाने की बातें हैं, वो देश के ही जयचंद हैं। देश जब विपदा में होती है तो पाकिस्तान के एम्बेसी में कौन जाता है? पाकिस्तान पे जाके हिंदू राज्य यहाँ से कौन हटाने का वहाँ षड्यंत्र करता है? जब चाइना से युद्ध हो रहा होता है गलवान में, तो रात को 2 बजे कौन चाइना एम्बेसी में जाके एमयू साइन कर रही होती है? तो आंखें खोलो, ये ममता एजेंट, ये सब देशद्रोही, इन्हें पता है आने वाले समय में हिंदुस्तान बहुत ऊपर जाने वाला है। ये जो बामन चौवन देश हैं, कटोरा दे के कहेंगे बाबूजी गेहूं दे दो, भूखे मर गए। तो आज शिव तांडव कर रहा है। जो जो विधर्मी खिलाफ होगा, सोनिया सेना का हश्र देख लिया, क्योंकि शिव जागृत हो गए हैं, उनका त्रिनेत्र खुल चुका है, शिव पे का तांडव जारी है और 1-2 साल में इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। हत्यारों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए सर? कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं। इन्हें पेट पे टांग दो एक जगह, नीचे तख्ता बिछा दो, हाथ में हथकड़ियाँ लगा दो, दिन में खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वो लैट्रिन पेशाब वहीं करते रहे, धूप आती रहे, पानी आती रहे, बस मन को एक शांति होगी और समाज को बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। एक सजा समाज के लिए मील का पत्थर बन जाएगा। अगला कन्हैया नहीं बनेगा, अगला कन्हैया नहीं बनेगा, बल्कि पूरे परिवार को दे सकते हो तो ये ईश्वर की कृपा होगी, ये अल्लाह मियाँ का कृपा होगा। भाई, कांग्रेस की रचना किसने की? जिहादी मानसिकता और अंग्रेज मानसिकता। उसमें हिंदुत्व का कोई लेन देन नहीं था ना भाई। हिंदुत्व के खिलाफ ही उसको गठित किया गया ना भाई। क्यों किया गया? क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी की ओर कदम बढ़ा चुका था। उस पांव को रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया, अहिंसा आंदोलन चला करके हमारी उग्र विचारधाराएं खत्म कर दी। जब उग्र विचारधाराएं खत्म हो गई तो हमारा हिंदुस्तान खत्म हो गया। 47 में देश के टुकड़े हुए, आज़ादी नहीं मिली। कोई कहता है आज़ादी मिली तो मैं थूकता हूँ उस आदमी पे, आज़ादी नहीं मिली। 47 में मेरी भारत माता के 2 टुकड़े हुए, एक नया देश पैदा हुआ पाकिस्तान, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र आज़ाद नहीं हुआ, ये इंडिया ही रह गया, ये इंडिया ही रह गया। तो आज हर हिंदुस्तानियों को चाहिए। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, ये बताओ। बार बार एक प्रश्न आता है, देश बड़ा या धर्म? मैं कहता हूं देश नहीं, धर्म, धर्म, धर्म। पुराने समय में क्या हुआ? नेहरू जैसी मानसिकता ने हमें पढ़ा दिया धर्म नहीं देश बड़ा, और उनके मदरसों में पढ़ा दिया कि धर्म बड़ा है। वो अपने धर्म के लिए अपने शीश दे रहे हैं और हम डर के छुप जाते हैं। तो
धर्म जो है देश को पैदा करता है। मुस्लिम धर्म पाकिस्तान में मजबूत हो गया, हमारा धर्म खो गया, हमारा देश चला गया। बांग्लादेश में हिंदू धर्म खत्म हो गया, हमारा देश चला गया, हमारा धर्म गया, देश खत्म हो गया। तो जहाँ जहाँ से धर्म खत्म होगा वह देश खत्म हो जाएगा। आज ही अगर हम अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार करके बहुत मत हिंदुओं का ला दें तो अमेरिका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इसलिए आज अपने हर हिंदुस्तानियों को चाहिए कि हिंदुस्तान धर्म है हिंदू हमारा, तो हर हिंदू एक साथ हो जाए और अपने धर्म के साथ खड़ा हो। उसको पैदा किया, इतना बड़ा गुनाह किया, अल्लाह की बनाई हुई सल्तनत में से एक फूल काट दिया, तो उसकी इस्लाम के नाम से भी थू